नमस्कार। मैं डॉक्टर सतीश कुमार मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बाबनवास। इन व्याख्यानों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम महान पाश्चात्य राजनीतिक विचारक प्लेटो के जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। प्लेटो को प्राचीन यूनानी राजनीतिक दर्शन के पिता के रूप में माना जाता है। महान यूनानी दार्शनिक प्लेटो का जन्म 427 ईसा पूर्व एथेंस में एक कुलीन परिवार में हुआ था। उनके पिता अरिस्टोन एथेंस के अंतिम राजा कोर्डस के वंशज तथा माता पेरिक्टियोन यूनान के सोलन घराने से थी। प्लेटो का वास्तविक नाम एरिस्टोक्लीस था। उसके अच्छे स्वास्थ्य के कारण उसे के व्यायाम शिक्षक ने इसका नाम प्लाटोन रख दिया। प्लेटो शब्द का यूनानी उच्चारण प्लाटोन है तथा प्लाटोन शब्द का अर्थ चौड़ा चपटा होता है। धीरे धीरे प्लाटोन के स्थान पर प्लेटो कहा जाने लगा। यह आरंभ से ही राजनीतिक बनना चाहते थे प्लेटो, लेकिन यह स्वप्न उनका पूरा नहीं हो सका और वे एक महान दार्शनिक बन गए। प्लेटो के जन्म के समय एथेंस यूनान का महानतम राज्यों में था, लेकिन लगातार 30 वर्षों तक स्पार्टा और पलिपियोनेशिया के साथ युद्ध ने एथेंस की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला दी और 404 ईसा पूर्व में एक क्रांति के द्वारा एथेंस में लोकतंत्र के स्थान पर 30 निरंकुशों का शासन स्थापित हुआ। प्लेटो को शासन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया, लेकिन उसने शासन में भाग लेने से इनकार कर दिया। शीघ्र ही वह दूसरी क्रांति द्वारा एथेंस के 30 निरंकुशों के स्थान पर पुनः प्रजातंत्र की स्थापना हो गई। लेकिन इस प्रजातंत्र शासन के दौरान, जिनको प्लेटो ने गुरु माना, सुकरात की मृत्यु हुई। सुकरात को मृत्युदंड दिया गया, जिसके कारण प्लेटो के मन में प्रजातंत्र के प्रति घृणा पैदा हो गई थी। वह 18-20 वर्ष की आयु में सुकरात की ओर आकर्षित हुआ। यद्यपि प्लेटो तथा सुकरात में कुछ भिन्नताएं थी, लेकिन सुकरात की शिक्षाओं ने इसे अधिक आकर्षित किया। प्लेटो सुकरात का शिष्य बन गया। सुकरात के विचारों से प्रेरित होकर ही प्लेटो ने राजनीति की नैतिक व्याख्या की, सद्गुण को ज्ञान माना, शासन कला को उच्चतम कला की संज्ञा दी, विवेक पर बल दिया। 399 ईसा पूर्व सुकरात की मृत्युदंड दिया गया तो प्लेटो की आयु उस समय 28 वर्ष थी। इस घटना से परेशान होकर वे राजनीति से विरक्त होकर दार्शनिक बन गए और प्लेटो अपनी रचना रिपब्लिक में सुकरात के सत्य तथा न्याय को उचित ठहराने का प्रयास किया। वह उसके जीवन का ध्येय बन गया। वह सुकरात को प्राणदंड दिया जाने पर एथेंस छोड़कर मेगरा चला गया, क्योंकि वह लोकतंत्र से घृणा करने लग गए थे। और मेगरा जाने पर 12 वर्ष का जो उनका इतिहास था, 12 वर्ष तक मेगरा में बिताए, वो अज्ञात था। उसके बारे में कोई प्रमाणिक साक्ष्य नहीं है। लोगों का विचार है कि इस दौरान वह इटली, यूनान, मिस्र आदि देशों में घूमता रहा। वह पाइथागोरस के सिद्धांत का ज्ञान प्राप्त करने के लिए 387 ईसा पूर्व इटली और सिसिली गया। सिसिली के राज्य सैरुक्यूज में उसकी भेंट दियोन और वहाँ के राजा डायनोसियस प्रथम से हुई। उसके डायनोसियस से कुछ बातों पर मतभेद हो गए और उसे दास के रूप में इजरान टापू भेज दिया गया। उसे इसके एक मित्र ने वापस एथेंस पहुंचाने में उसकी मदद की। प्लेटो ने 386 ईसा पूर्व इजरान टापू से वापस लौटकर अपने शिष्यों की मदद से एथेंस में एक अकादमी खोली, जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त हुआ। उसने जीवन के शेष 40 वर्ष अध्ययन अध्यापन कार्य में व्यतीत किए। प्लेटो की इस अकादमी के कारण एथेंस यूनान का ही नहीं बल्कि सारे यूरोप का बौद्धिक केंद्र बन गया और इसकी अकादमी में गणित और ज्यामिति के अध्ययन पर विशेष जोर दिया जाता था। उसकी अकादमी के प्रवेश द्वार पर यह वाक्य लिखा था, गणित के ज्ञान के बिना यहाँ कोई प्रवेश करने का अधिकारी नहीं है। यहाँ पर राजनीतिक, कानूनवेत्ता, दार्शनिक, शासक बनने की भी शिक्षा दी जाती थी। डायनोसियस प्रथम की मृत्यु के बाद 367 ईसा पूर्व डायनोसियस द्वितीय साराक्यूज
सिराक्यूज का राजा बना। अपने मित्र दियोन के कहने पर वहां जाकर राजा को दार्शनिक शिक्षा देने के लिए प्लेटो चले गए, लेकिन इस दौरान राजा के चाटुकारों ने दियोन के खिलाफ बोलकर उसे देश निकाला दिलवा दिया और उसकी संपत्ति और पत्नी जब्त कर ली थी। इससे नाराज प्लेटो एथेंस वापस एथेंस चला गया, अपने मित्र को देश निकाला देने की घटना से व्यथित होकर। और 361 ईसा पूर्व डायनोशियस ने उसे दोबारा साइरैक्यूज आने का आमंत्रण दिया, परंतु वह यहाँ आने को तैयार नहीं था। लेकिन तारंतय के दार्शनिक शासक की प्रेरणा से वह वहां आकर डायनोशियस को दार्शनिक ज्ञान देने लग गया। लेकिन दोबारा डायनेसिथस व प्लेटो में सैद्धांतिक बातों पर मतभेद हो गए और वह वापस एथेंस आ गया। इससे इसकी आदर्शवादिता को गहरा आघात पहुंचा और वह व्यावहारिकता की ओर मुड़कर द लॉज नामक ग्रंथ लिखने लग गया। अपने किसी शिष्य के आग्रह पर वह एक विवाह सम्मेलन में शामिल हुआ और वहीं सोते समय 81 वर्ष की अवस्था में प्लेटो की मृत्यु हो गई। यह इनका सामान्य जीवन परिचय था। आज के व्याख्यान में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।